सर, कपिल देव बाबू जो मंदिर बनाए तो इन्होंने क्या बताया कहानी आपको? देखिए, ये काफ़ी सबसे पहले तो गाड़ी ले चलिए। तनका तनका धीरे धीरे जी। जगन्नाथपुरी से वो जुड़े और इसके बाद इतना प्रभावित हुए। वहाँ के जो आश्रम लोग बने हुए हैं वहाँ के काफ़ी लोग जो जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए प्रभावित इतना हुए कि उनको श्रद्धा इतना जग गया कि हम जगन्नाथपुरी भगवान से ऐसा दुआ मांगते हैं कि हमारे यहाँ इलाके में चल के बस। और इस श्रद्धा के साथ बताए कि हम काफ़ी पहले मशक्क़त किए, फिर बहुत लोगों से आश्रम से हम लोग बहुत अथी हुआ, सहयोग हुआ। उधर से हम लोग जगन्नाथपुरी से ही मिस्त्री और सारे कारीगर लोग आए और विधिवत 7-8 साल बनने में लगा। लेकिन धैर्य के साथ ही एक समर्पित संपन्न किसान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और काफ़ी श्रद्धा के साथ धैर्य के साथ ऐसा खूबसूरत मंदिर का निर्माण किए और भगवान बलभद्र, सुभद्रा एवं साक्षात जगन्नाथ भगवान को, श्री कृष्ण को स्थापित करके इस इलाके में इसका नक्काशी तो अब देखे हैं। इस इलाके में इलाके क्या माने जो उड़ीसा जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको यहाँ आना ही चाहिए। ये सकरा थाना के अंतर्गत पड़ता है, मुजफ्फरपुर का है इलाका, लेकिन ताजपुर यहाँ से 5-7 किलोमीटर है। तो यहाँ आने से लगता है कि बहुत ही चरम आनंद की अनुभूति होती है और हम लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं और महात्मा जी से, कपिल देव बाबू से हमेशा हमारा बातचीत होती रहती है और काफ़ी आनंद होता है। सर, हम नहीं सोचे थे कि इतना भव्य मंदिर, मैंने हमारे जहन में ऐसा नहीं था कि ऐसा भव्य मंदिर बिहार में भी होगा, क्योंकि हूबहू जगन्नाथ मंदिर का क्या कहा जाए उतार दिया है लोगों ने। जगन्नाथ मंदिर जो है उसको ला करके यहाँ स्थापित कर दिया। मुझे लगता है कि साक्षात चूँकि हम तो काफ़ी हम लोग क्लोज हैं, रिश्तेदार हैं, हम काफ़ी पूछने से कोशिश किए और ऐसा मैं कई बार उनसे बोला कि आखिर इसका ऐसा प्रचार प्रसार हो कि सारे लोग जैसे जो उड़ीसा नहीं जाते हैं उन्हें आना चाहिए। तो कपिल देव बाबू महात्मा जी का इतना उच्च कोटि का सोच है और दिव्य उन लोग भगवान साक्षात जगन्नाथ भगवान का उन पर कृपा है कि उनका कहना कि इंट्यूशन होगा, माने आत्मा से लोग जानेंगे कि यहाँ है। हम बाहरी प्रचार प्रसार में हम विश्वास नहीं रखते हैं, लोग इंट्यूशन से जाने कि भाई यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ वो साक्षात विराजमान है। इनका जो हवा में, एयर में जो जाएगा सो उनको प्रभावित करेगा कि यहाँ आना है। जैसे शब्द ही ब्रह्म है, वाह फैले। क्या इनका सोच है, रे जाए एकदम। तो यह आनंद, ये भूमि है और आज जागृत भूमि है। जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम बहुत देर तक शांति से महात्मा जी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। अब बहुत आनंद आता है, चरम सुख की प्राप्ति होती है। और हम कहेंगे कि आपके माध्यम से कि अधिक से अधिक लोग इस सुख की प्राप्ति करें। हम लोग तो सर चाहेंगे यहाँ सांस्कृतिक उत्सव और महोत्सव जो होता है उसमें हम लोग आए, कलाकार आए, क्योंकि इतना दिव्य धाम मैंने नहीं देखा। चलते चलते इस गाड़ी से हम लोग को लंबा चलना है परिहार तक। तो अब ये बता दीजिए कि परिहार से चुनाव लड़ रहे हैं आप और परिहार की जनता वहाँ से कह रही है आ जाओ जयप्रकाश, आ जाओ जयप्रकाश। ये करिश्मा जो आपका हुआ, क्योंकि जिस दिन आपने ज्वाइन किया वो जन्माष्टमी का दिन था और बड़ा पावन था, और फिर वहीं बलभद्र जी का दर्शन, सुभद्रा जी का दर्शन, यहाँ पे जगन्नाथ जी का दर्शन, और आप तो सीतामढ़ी, सीता मैया की धरती के हैं। तो क्या अरमान है कि अब क्या किया जाए परिहार के लिए? जनता तो बुला रही। देखिए रंजन बाबू, बहुत बढ़िया बात कहे आप। हम अब देख लीजिए, अभी हम जिस धाम पर हैं हमको लगता है कि साक्षात श्री कृष्ण जो है हमें प्रेरित कर रहे हैं, जगन्नाथ भगवान प्रेरित कर रहे हैं। हम अक्सर यहाँ जब आते हैं, महात्मा जी से बात होती है और यहाँ के देवभूमि के स्पर्श से जो रोमांच होता है, आज हमको वही लगता है कि प्रेरित करके हम स्वतः पहले से ही आध्यात्मिक आदमी रहे हैं। सोच मेरा आध्यात्मिक है, पॉजिटिव सोच है, विजन मेरा बहुत बड़ा है, समाज की सेवा का लगन बहुत पहले से है। प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा में रहने के बाद भी मैंने वहाँ भी पुलिस का डिसिप्लिन के साथ पुलिस का वर्क, क्रिमिनल के प्रति वर्क, साथ साथ अपने सामाजिक सेवा, लोगों का आंसू पोंछना,
दीन दुखिया का आंसू पोंछना, उससे समस्या का समाधान करना मेरे जेहन में था। लेकिन श्री कृष्ण का वो बात हम कभी नहीं भूले जेहन से, कि वो कहे कि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, फल मेरे हाथ में। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करना इंसान, यह है गीता का ज्ञान। तो गीता माने श्री कृष्ण का जो कुरुक्षेत्र के मैदान में वो कह दिए, आज साकार रूप है कि हमारे कर्म का ही प्रतिबिंब है मेरा सफलता, या मेरा जो कर्म का जो फल है वो प्रतिबिंब है। इससे प्रेरित होकर मैंने यहाँ इस देवभूमि पर आने का कष्ट किया और बार बार आता रहा, और महात्मा जी से हमारी चर्चाएं बहुत होती रही। हम काफ़ी प्रेरित हैं और श्री कृष्ण के कहे हुए बातों को हम बहुत दिल से मानते हैं। ऐसे हम आध्यात्मिक इतने हैं कि मनुष्य मानव सेवा में विश्वास करते हैं, समाज सेवा में विश्वास करते हैं, लेकिन अध्यात्म के रूप में कृष्ण जी का जो कर्म वाली बात है ना, वो हमको टच किया। और इसीलिए बहुत खुशी, संजोग, सुखद संजोग है कि हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी, आज हमको लगता है श्री कृष्ण जो है, कृष्ण की तरह अपना सारा कर्म को जो है उड़ेल दिए हैं समाज की सेवा के लिए, और उस नेतृत्व में। और लालू जी जो एक, अब तो मानव नहीं रहे, वो मानव नहीं मानिए उसका, उनका एक विचार मानव से भी बढ़ के उनका विचार अब रह गया है। वो कहीं भी रहे, लेकिन उनका विचार पहले आ गया था, और उसको तेजस्वी जी इतना हाईटेक करके लोगों को बीच दे रहे हैं, हम काफ़ी प्रभावित हुए। और श्री कृष्ण का जो कर्म का फल होने का बात हमारे मान मेरे दिल में आता है, तो मैं गर्व करता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ रवि रंजन जी कि मैं अपना कर्म पॉजिटिव और अच्छा कर्म करता हूँ, समाज के लिए करता हूँ। जैसे संविधान है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, तो मैं समाज के लिए फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, इसलिए समाज के लिए ही काम करता हूँ। और हम समाज के काम करते करते श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस धाम पर भी आते हैं, अक्सर आते हैं, और यहाँ से काफ़ी सुख चैन से, शांति से लेकर, और परिहार मेरा घर है, और परिहार विधानसभा 25 परिहार विधानसभा जो सीतामढ़ी ज़िला में है, मेरा घर वैसे उस भूमि पर है। आप जानते ही हैं, आप बताए, माँ जानकी जगत जननी माँ की भूमि है, वहाँ पर मेरा घर है। और अपन माटी के लोग, अपन घर पर मैं जाकर लोगों का सेवा भी किया और करता रहता हूँ। और उस 25 परिहार विधानसभा से आज लोगों ने हाथों हाथ लिया और हमको आज कैंडिडेट बनने के लिए मजबूर किया। और मैं प्रेरित होकर हमारे माननीय सफल आज के युवाओं के हर दिल अजीज लोगों के युवाओं का एक शक्ति आज नेतृत्व करने के लिए हमारे बीच खड़ा है। उनके साथ हम उनको मजबूत करने के लिए श्री कृष्ण के कर्म से प्रेरित होकर मैं समाज की सेवा भी किया, और तेजस्वी के साथ मिलकर मैं परिहार विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। यदि पार्टी का आदेश मिला तो मैं वहां से लड़ूंगा, और श्री कृष्ण पर मैं श्रद्धा रखता हूं, उनकी श्रद्धा के साथ उसी कर्म को दोहराऊंगा अपने परिहार विधानसभा क्षेत्र में, और परिहार को सबको मजबूती दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे समय के साथ अपने को बदला, आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ भी आए, राजनीतिक ऊर्जा के साथ भी आए, और सामाजिक समरसता के लिए भी बड़ा काम किया। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया आईने की तरह कि कैसे जीवन को जीना है। जीवन एक कला है, जैसे रामायण हमें जीना सिखाती है तो गीता हमें मरना भी सिखाती है। तो कृष्ण ने कर्म का जो योग दिया, उस कर्म पे विश्वास करने वाले, पुलिस प्रशासन में रह करके अमर और चैन की बात करने वाले, वो पहली पारी थी। दूसरी पारी सामाजिक जीवन का भी आया। 7-8 सालों से हर गाँव को देखा बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी ऊंची निगाह से। इसके बाद आए तो बाढ़ भी देखा, सुखाड़ भी देखा, भूख भी देखी, गरीबी भी देखी, शोषित वंचितों के आंसू को भी देखा। सोचा प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो हमने क्रिमिनोलॉजिकल को खत्म किया, अपराधियों को खत्म किया, लेकिन इन गरीबों की आह, टीस, दर्द को समाप्त करना है तो राजनीति सबसे बड़ा हथियार है। जैसे कृष्ण जी ने कौरवों का सर्वनाश करके पांडव राज स्थापित किया था, पांडवों को प्रेरित किया था, वैसे ही दीन दुखियों की सेवा करने के लिए निकल पड़े हैं। ये इनकी दूसरी पारी है। और मैं सामाजिक जीवन के बाद ये तीसरी राजनीतिक पारी मैं कहूँगा। राजनीतिक पारी की शुरुआत आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ हो चुकी है, यानी
अध्यात्म का केंद्र बिंदु बने जयप्रकाश राय जी ने। एक जेपी मूवमेंट हुआ था बिहार में, उसके बाद दूसरा जेपी मूवमेंट। जी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैं पुलिस अफसर रहा और पुलिस अफसर के तौर पर तो मैं समाज का सेवा किया, साथ साथ पुलिस के डिसिप्लिन के साथ मैंने विभाग के प्रति समर्पित होकर काम किया, जो भी टास्क मिला। आज भी डिसिप्लिन और गोपनीयता को मैं अपने अंदर रखता हूँ, रिटायरमेंट के बाद भी भंग नहीं करता हूँ, न करूँगा। लेकिन जिस पुलिस विभाग में प्रशासनिक सेवा में रह के कानून जहाँ संविधान जहाँ बनता है, वहाँ से जो संविधान बन के हम उसको लागू करते थे, हम लोग एक्सिक्यूट करते थे। एक्सिक्यूट करने में कहाँ कहाँ कमी हो रही थी, कहाँ कहाँ हमको दिक्कत हो रही थी, वो हमारे मन में ललक भी था कि हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ कानून बने। जैसे एक्सिक्यूट किए 30 साल 31 साल, अब वो बनता है वहाँ जहाँ जहाँ हमारे मन में त्रुटि लग रहा है। तो जहाँ से कानून, जिस हाउस से कानून बनता है शोषित दलित के लिए, मजदूर किसान के लिए, हमारे नारी के लिए, बच्चों के लिए, जितने भी कानून बनते हैं सब लोगों के लिए, वह कानून बनाने में भी मेरा भागीदारी हो। जो कमी मैं प्रशासनिक सेवा में रह के एक्सिक्यूशन में पाया, उसको सुधार वहाँ से जाके कर सकूँ, अधिक से अधिक पॉजिटिव लाभ मैं अपने समाज को करवा सकूँ। ये भी एक बहुत बड़ा लालसा मेरा था। इसीलिए मैं लोगों के बीच हमेशा शुभकामना संदेश नव वर्ष में देता हूँ, कैलेंडर के रूप में भी देता हूँ। अपने परिहार क्षेत्र में, चाहे सीतामढ़ी जिला में या जहाँ जहाँ अपने शुभचिंतक है भेजते हैं, उसमें काफ़ी बहुत चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ आप मार्क कीजिएगा, कैलेंडर मैंने आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, हम सामाजिक सेवा कैसे करेंगे वो लिखा हुआ है। सामाजिक सेवा हम अपने सामाजिक तरीके से करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से करेंगे और आध्यात्मिक तरीके से करेंगे। ये मेरा कैलेंडर में या मेरे सोच में है। तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक और उसके बाद सामाजिक, ये तीनों मिला के जो सेवा होगा उसका क्या स्वरूप होगा, ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है। आप जैसे विद्वान आदमी, कलाकार आदमी जानते हैं कि ये तीनों का जब मिलन होगा तो उसका रिजल्ट कैसा होगा। यही श्री कृष्ण जी का कहना था कि राजनीति, सामाजिक सेवा और हर विद्या लोगों के पास होना चाहिए। जीने का कला होना चाहिए। जीवन है क्या? कुछ नहीं। जीवन तो एक कला है, कैसे आप जीते हैं वो कला है, और आप इस बात को पहले ही बोल चुके हैं। इसलिए मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ कि कर्म की बात उन्होंने बताया, उस कर्म पर मैं फॉलो करता हूँ। चलिए, श्री कृष्ण सूत्र के साथ राजनीति शुरू होगी, यानी श्री कृष्ण ने जैसे अपने जीवन काल में समाज के उत्थान के लिए काम किया था, वैसे ही जयप्रकाश राय जी कृष्ण सूत्र को अपनाएंगे। ये राजनीति का सबसे बड़ा सूत्र होगा। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आप भी शुभकामनाएं दीजिए। परिहार आपकी झोली में हो, परिहार की जनता जनार्दन आपको बहुत प्यार दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद रविरंजन जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।